हाय लवली सोल्स, एंजल्स आज फिर कुछ मैसेजेस लेकर आए हैं, तो देखते हैं वो क्या मैसेजेस हैं। वैसे एंजल्स आज एक जैसे सेंटा क्लॉज बैग लेकर के आते हैं गिफ्ट्स का सबके लिए, उस तरह के ही कुछ मैसेजेस हैं, कुछ गिफ्ट्स हैं, कुछ ब्लेसिंग्स हैं डिवाइन की तरफ से। तो देखते हैं वो क्या है। सो लवली सोल्स, जैसे कि अभी बहुत मेजर शिफ्ट्स गए हैं, जैसे कि हम सब जानते हैं कि अभी बहुत इफेक्टिव नो मून गया है और 9/9 पोर्टल भी गया है। तो इनसे हमारी लाइफ पे क्या चेंज आने वाला है, तो वो हमें एंजल्स अनफोल्ड करेंगे, रिवील करेंगे कि क्या चेंजेस आने वाले हैं। जैसे कि थोड़ा सा मेरी टोन से ही पता लग रहा है कि चेंजेस तो कुछ पॉजिटिव और कुछ अच्छे आने वाले हैं। और क्योंकि मैंने क्रिसमस सेंटा का नाम लिया है, क्रिसमस टाइम का नाम लिया है, तो ऑब्वियसली वो बहुत गुड टाइम होता है, बहुत हार्मोनियस टाइम होता है। तो कुछ उसी तरह का यहाँ पर हम समझ सकते हैं। अ बैग फुल ऑफ हैप्पीनेस एंड फुल ऑफ लव। सो लेट्स सी। तो जैसे कि आपने सुना होगा कि 9/9 पोर्टल, तो 9/9 पोर्टल भी बहुत बड़ा एक मेजर शिफ्ट है, प्लस जो न्यू मून आया है वो भी एक बहुत मेजर शिफ्ट है। और ये मेजर शिफ्ट सिर्फ काम करते हैं, ये मेजर शिफ्ट सिर्फ डिफरेंस डालते हैं, और मेजर शिफ्ट सिर्फ उनके लिए मैटर करते हैं जो अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग पर हैं, जो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं, जो भी सोल्स अपने इनर वर्क के लिए काम कर रहे हैं, अपने डिवाइन से, अपनी प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सोल से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत कुछ जान चुके हैं अपने उस दूसरे वर्ल्ड के बारे में, इस 3D वर्ल्ड से अलग। उनके लिए ये चेंजेस बहुत मेजर शिफ्ट का काम करते हैं। तो ये जैसे 9/9 पोर्टल है, दैट मीन्स कि 9 means end of a cycle and beginning of a new things। अब यहाँ पर एंडिंग किस चीज का है? यहाँ पर एंडिंग है कुछ आपके जो कामिक साइकिल्स होते हैं उनका एंडिंग है, और कुछ जैसे हमारे ओल्ड पैटर्न होते हैं, बिलीव्स होते हैं, कुछ ओल्ड थॉट्स होते हैं। तो ये पैटर्न जो होता है हमारा चलता आता है, तो उसकी एंडिंग। ये वो टाइम है जब हम इन सारे ओल्ड पैटर्न्स को रिलीज करते हैं और जगह बनाते हैं अपनी पॉजिटिव थिंग्स के लिए। क्योंकि हमारे अंदर इतनी चीजें, इतने पास्ट लाइफ की, पास्ट बर्थ्स की जो हमारे पैटर्न हैं, बिलीफ हैं, हमारे फैमिलीज के, हमारे पास्ट लाइफ से जो चले आ रहे हैं उनके, और हमारे एंसेस्ट्रल लीनियज के भी, तो वो हमारे अंदर इतने जमा होते हैं, उसमें हमें पता नहीं चलता कि कितने नेगेटिव होती हैं चीजें और कितनी पॉजिटिव होती हैं। तो वो हमारे डीएनए में होती हैं। तो जब हम अपनी प्योरेस्ट सोल फॉर्म से स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए जाते हैं, अपने इस पैटर्न में होते हैं, तो हमें ये चीजें, जैसे किसी रूम की अगर हमें उसे न्यू लुक देना है, तो हमें पुरानी चीजों को निकालना पड़ता है और नई चीजों को भी हम ला ला कर वहां पर रखते हैं। तो उस समय जो उस रूम की हालत होती है बहुत ही मैसी होता है, कोई भी चीज कहीं पे मेंटेन नहीं रखी होती है, और कोई अगर उस टाइम आ जाए तो हमें लगता है कि कितना सब बिखरा हुआ है, कुछ भी मैनेज नहीं है, कुछ समझ भी नहीं आ रहा कैसे क्या कहाँ रखना है। तो ये दिस इज द सेम वे हमारी बॉडी के साथ भी हो रहा होता है, हमारे माइंड के साथ हो रहा होता है, हमारी सोल के साथ हो रहा होता है, और हमारी लाइफ के साथ चल रहा होता है। यानी एंड ऑफ समथिंग, एंड ऑफ साइकिल्स ऑफ ओल्ड थिंग्स एंड बिगिनिंग ऑफ न्यू थिंग्स। तो यहाँ पर
जब हम सॉर्ट करते हैं, पुरानी चीज़ों को हटाते हैं, क्लीनिंग करते हैं और नई चीज़ों को सजाते हैं, तब वो रूम एक खूबसूरत रूम हमें समझ में आता है, उसकी ब्यूटी निकल के आती है, हमें पता चलता है कि कितना सुंदर लग सकता था ये रूम। तो उसी तरह से हमारा इस वक्त पुरानी चीज़ें निकल रही हैं और नई चीज़ें भी आ रही हैं। तो पुरानी चीज़ें क्या निकल रही हैं और नई चीज़ें क्या आ रही हैं, एंजल्स वही बताने आए हैं हमें। तो पुरानी चीज़ों में जैसे कि मैंने बताया आपको कि कार्मिक पैटर्न्स, ओल्ड बिलीफ, ये सब आपका रिलीज करने का टाइम है। पास्ट लाइफ कर्मा के जो आपके पैटर्न है उन्हें रिलीज करने का टाइम है। आपके जो पेन्स हैं, जो भी आपकी चीज़ें आपको आप सफ़र करते हैं, जिनसे जो चीज़ें आपको तकलीफ देती हैं, आपको पेन होता है, आप फिर नेगेटिविटी में चले जाते हैं, वो पैटर्न भी रिलीज करने हैं। उस पैटर्न में जैसे कि आता है आपका सेल्फ लव, फॉरगिवनेस, लेट गो, ये सब चीज़ें हम कर नहीं पाते हैं, हमारी चीज़ें सारी इनर वर्क में आती हैं। तो ये चीज़ें रिलीज करने का टाइम है। एज वेल एज क्या हो सकता है कि हमारे साथ इस टाइम हेडेक हो सकता है, हमें फील हो सकता है, क्योंकि पुरानी चीज़ें रिलीज हो रही होती हैं, इनर वर्क कर रहे हैं जो लोग, सेल्फ लव में हैं जो लोग, तो उनको हेडेक फील हो सकते हैं, बॉडी एक हो सकता है, क्योंकि उनके सप्रेस्ड इमोशन रिलीज हो रहे होते हैं। उनकी जिस चक्रा में जो इम्बैलेंस है, या फिर जिस चक्रा को बैलेंस करने की जरूरत है, उधर उनको पेन फील होगा। इस समय उनकी पर्जिंग चल रही है, कार्मिक से भी ट्रिगर्स मिल सकते हैं, क्योंकि जब तक आप लेसन लर्न नहीं करेंगे, आप एंडिंग नहीं करेंगे अपने जो आपके रिलीज करना चाहिए आपको ओल्ड बिलीफ और अपने ओल्ड पैटर्न को, तो ट्रिगर्स आएंगे आपको। तो उसके लिए भी रेडी रहें। वहां पर ट्रिगर्स आएंगे तो आपको उसको सेम तरीके से डील ना करके, उसको अपनी प्योर सोल फॉर्म में सोचते हुए कि किस तरह डील करना चाहिए, ये पैटर्न तोड़ना है, क्योंकि आप पास्ट लाइफ से यही करते आ रहे हैं। तो अभी उस चीज को डिफरेंट तरीके से डील कीजिए। वो इसीलिए बार बार आपके पास आती है सेम चीज, ट्रिगर्स, क्योंकि आप उसको, उसकी डीलिंग, उसको जैसे हैंडल करना चाहिए वो उस तरह से ना करके अपने पैटर्न पे ही चले जा रहे हैं। तो ट्रिगर्स को ट्रिगर्स ना समझें। और काफी कार्मिक साइकिल एंड होंगे, न्यू बिगनिंग्स होंगी, पास्ट से पर्सन आएंगे, आपके पास्ट से रिटर्न हो के पर्सन आएंगे, रिटर्न हो के चीजें आएंगी आपको ट्रिगर्ड करने, आपको टीचिंग सिखाने, लर्निंग सिखाने। अगर आप सीखते हैं तो इनर वर्क करते रहिए, सेल्फ लव में रहिए, क्योंकि हैवी कॉस्मोस एनर्जी आप सब रिसीव कर रहे हो, बहुत हैवी कॉस्मिक एनर्जी है, जिसके कारण बॉडी रेस्ट मांग रही है, बॉडी में पेन्स हैं, डीएनए एक्टिवेशन चल रहा है सोल लेवल का। तो ये सारी चीजें जो हैं हो रही हैं, जो आप फील कर रहे हैं, तो इसमें बैलेंस बनाना है। और आपके जो ये आपकी एंडिंग्स थी, अब न्यू बिगनिंग्स क्या आ रही हैं। तो एंजल्स हमें अपना बैग, दूसरा बैग ओपन करके दिखा रहे हैं, जिसमें न्यू बिगनिंग्स की यानी आपके गिफ्ट्स हैं। तो एक बैग में एंजल आपके लिए लेके जाएंगे आपकी रिलीज की हुई चीजें, जिसमें मैंने बताई हैं, जैसे कि आपने ओल्ड पैटर्न, बिलीव्स और अपने जो ट्रिगर्स हों उनसे आपने जो लेसन लें, वो बैग सारा खाली करके रिलीज करके एंजल्स को दे दीजिए। एंजल्स यूनिवर्स में ले जाएंगे वहां पर, और आप क्लीन हो जाएंगे, प्योर फॉर्म में आ जाएंगे। आपके कार्मिक पैटर्न रिलीज करिए, आपके एंसेस्ट्रल लीनिएज के पैटर्न रिलीज करिए। और जो अब आपका दूसरा बैग है, जो आपका गिफ्ट्स है, वो मैं ओपन कर देती हूँ। उसमें क्या है, न्यू बिगनिंग्स में आपके, अगर आप इसी तरह अपनी जर्नी पर चलते रहे, घबराए भी ना, और किस तरह से चलना है, क्या क्या टीचिंग्स, लर्निंग्स लेते हुए चलना है, अगर उस पाथ पर आप बिना डरे घबराए चलते रहे, तो आपके पास गिफ्ट्स क्या आ रहे हैं, आपके गिफ्ट्स आ रहे हैं, आपकी इंट्यूशन लेवल बहुत हाई हो जाएगी, आपकी साइकिक पावर्स बहुत बढ़ जाएंगी,
आप अपने सोल मिशन की तरफ डाइवर्ट हो जाएंगे, डिवाइन आपको लेके जाएंगे आपके सोल मिशन की तरफ, क्योंकि आप प्योरेस्ट फॉर्म में जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली जब आप प्योरेस्ट फॉर्म में जाते हैं, लाइट को लाइट ही अट्रैक्ट करती है, तो हमारी डिवाइन लाइट की तरफ आप अलाइंड हो जाएंगे। तो डिवाइन लाइट से जब अलाइन होंगे तो आपको गिफ्ट्स यही मिलेंगे। दूसरा, आपको चीजें बहुत क्लियर समझ आने लगेंगी, आपको क्लैरिटी आ जाएगी, हर चीज बहुत क्लियर समझ आ जाएगी, जिससे आपके डिसीजंस होंगे बहुत स्ट्रांग होंगे। आपको समझ आ जाएगा मुझे किस चीज में पढ़ना है, किस चीज से दूर रहना है। आपके डिसीजंस बहुत फर्म एंड स्ट्रांग रहेंगे, डिसीजन मेकिंग पावर आ जाएगी। आप अपना स्टैंड लोगे हर जगह, जहां पहले से आपने देखा है कि आप जब अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर आप चले थे और तब से अब तक भी काफी आपको फर्क दिखा होगा पहले की लाइफ में, अपने पर्सनालिटी में, अपने आप को कितना जाना है और किस तरह से बैलेंस करते हुए चलना है। पहले आप किस जोन में चले जाते थे और आप किस प्लेस पर हैं। तो कितनी प्रोग्रेस आपने देखी होगी अपने अंदर। उसी तरह से और बहुत ज्यादा प्रोग्रेस आ रही है, जो आपको एकदम क्लियरली दिखाई देगी अपने लिए इस मेजर शिफ्ट्स के बाद। अगर आप इनर वर्क में हैं, आप जर्नी पर चल रहे हैं, तो आपकी मेंटल स्टेट बहुत ब्लिसफुल हो जाएगी, बहुत ग्लोई हो जाएंगे, आप बहुत पॉजिटिव फील करेंगे, अपना ध्यान ज्यादा रखेंगे, अपनी पॉजिटिविटी रेज करेंगे चारों तरफ। रोज आपकी लाइफ में कुछ नया देखने को मिलेगा, कुछ नया होगा, जिससे आप आगे बढ़ते जाएंगे। कुछ टीचिंग्स, कुछ लर्निंग्स आएंगी, लेकिन आपको टैकल करना भी आ जाएगा और वो आपकी प्रोग्रेस के लिए होगा, पॉजिटिव वे में होगा। आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी, आपकी लाइफ में बहुत ट्विस्ट टर्न्स होंगे, जिससे आप बहुत ग्रेटफुल फील करेंगे। आपकी लाइफ में साइन एंड सिंक्रोनिटीज बढ़ जाएंगी। साइन एंड सिंक्रोनिटीज जो है वो बहुत बढ़ेंगी, तो वो आप अपनी लाइफ का हिस्सा ही समझ लीजिए। आप वो तो आपको दिखती ही रहेंगी। तो उसमें सिंक्रोनिटीज में आपको बर्ड्स दिख सकती हैं, फेदर्स दिख सकते हैं, बटरफ्लाईज दिख सकती हैं, फ्लावर्स दिख सकते हैं। बहुत फ्लावर होते हैं, बहुत से फ्लावर होते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं, अलग ही कलर होता है उनका और अलग ही तरह से वो शेक करते हुए आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। फ्लावर्स तो होते हैं, लेकिन जो हमारे लिए साइन की तरह काम करेंगे, वो उनमें कुछ अलग अट्रैक्शन होगा। और क्लाउड्स में आपको फॉर्मेशंस दिखेंगी, बहुत से नंबर्स दिखेंगे आपको, मिरर नंबर्स। और आपने आसपास आप स्पिरिट एंजल्स की प्रेजेंस या एनर्जी फील कर पाएंगे। बहुत ज्यादा आपको सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी आपकी। और अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो आपका रीयूनियन होगा, बहुत से रीयूनियंस होंगे। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो रीयूनियंस होंगे। एंड आपको लोग बहुत पसंद करेंगे। जो लोग आपको पहले पसंद नहीं करते थे या फिर अंडरस्टैंड नहीं करते थे, वो लोग आपकी एनर्जी है, क्योंकि आपकी पॉजिटिविटी इतनी बढ़ जाएगी, तो वो लोग आपको बहुत अट्रैक्ट होंगे, लाइक करेंगे आपको। स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत और ज्यादा हो जाएगी आपकी, एंड यू विल बी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। तो ये थे आपके गिफ्ट्स। तो ये मेजर शिफ्ट्स में क्या चेंजेस आते हैं और क्या वो लेकर आते हैं, वो मैंने आपको यहाँ पर बताया। जैसे कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग, साइकिक पास, इंट्यूटिव पावर एंड हैप्पीनेस, सारे कप फुलफिल हो जाएंगे, अबंडेंस। एंड ये ट्विन फ्लेम्स के लिए है रियूनियन, और अपने भी लिए है कि जो ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है, तो वो अपने माइंड बॉडी सोल से अलाइंड हो जाएंगे यूनिवर्स से थ्रू साइन एंड सिंबल्स। तो अभी हम यहाँ पर 3 रीडिंग्स लेकर आ रहे हैं। यहाँ पर 3 पाइल्स हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। इन 3 पाइल्स में से आप कोई भी पाइल चूज कर लीजिए
और ये पाइल्स इसलिए हैं कि जो मैंने मेजर शिफ्ट्स के चेंजेस बताए हैं और जो गिफ्ट्स बताए हैं, तो उसमें कई बार हम हमारे साथ ऐसा होता है कि हम कई बार कोई पॉइंट हमारा छूट जाता है या किसी चीज़ पे हम थोड़ा कम ध्यान दे रहे होते हैं या हमारा ध्यान ही नहीं होता है। सो हम उसमें से देख लेते हैं कि हमारे को कौन सी पायल हम चूज करते हैं तो रेजोनेट होती है, तो उस पॉइंट पर हम उधर फोकस करेंगे, जिससे कि जो हमारी जर्नी है उसके सारे गिफ्ट्स हम पा सकें। तो आई एम स्टार्टिंग विथ पाइल 1। पाइल 1 जो कि ऑरेंज कलर के एंजल हैं, उनके लिए मैसेज है कि कई बारी आप किसी चीज का सॉल्यूशन ढूंढ रहे होते हैं और आपको कोई प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन आप काफी वेट कर रहे हैं और ढूंढ रहे हैं, और आपने पूरा फोकस अपना सॉल्यूशन ढूंढने पर लगाया हुआ है, प्रॉब्लम के ऊपर लगाया हुआ है, मगर वो मिल नहीं रहा होता है। तो कई बार हम पैनिक कर जाते हैं, काफी लंबा टाइम हो जाता है, हमें उसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा होता है। तो वहां पर हमें ये ध्यान देना है कि एक्चुअली उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, उस चीज को हमें वैसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। When you find no solution to a problem, it's probably not a problem. तो उसको हमें ट्रुथ को वैसे ही एक्सेप्ट करना है, क्योंकि हम किसी चीज को बदलने की कोशिश कर रहे हैं के लिए सॉल्यूशन ढूंढ रहे होते हैं और उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते हैं। तो वहां पे हमारी एक्सेप्टेंस चाहिए। तो यहाँ पे लर्निंग है एक्सेप्टेंस। आपको उसको छोड़ना पड़ेगा, वो चीज ऐसे ही है तो उसको वैसे ही एक्सेप्ट कीजिए। सो यहाँ पर आपको कुछ टीचिंग दी जा रही है। यहाँ पर हमें जो कॉन्शियसली अपने ध्यान देने की जरूरत है, माइंडफुल होकर हमें ये ध्यान देना है कि हम सॉल्यूशन ढूंढने पर लगे हुए हैं। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता है, कई बारी हमें उस चीज को वैसे ही एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमारी टीचिंग जो है वो है एक्सेप्टेंस, यानी कि आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, जैसी वो मिली है, जैसी वो है। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम आई है उसको लेट गो करें और उसको एक्सेप्ट करें। उसका जो फोकस है आपको हटाना पड़ेगा, उसके लिए परेशान होके उसके लिए सॉल्यूशन ढूंढने की बजाय एक्सेप्टेंस। ओके पाइल 1। तो एंजल नंबर 2, पाइल नंबर 2 हमारी पर्पल एंजल, इनका मैसेज है कि हमारे को अपने विचारों पर ध्यान देने की जरूरत है। जैसे अगर हमारे विचार चल रहे हैं, अगर हम अपने विचारों को एक पानी की तरह समझें, तो अगर हम पानी में गंदगी मिलाएंगे तो पानी गंदा हो जाएगा, और अगर हम उसी पानी में सुगंध मिला देंगे तो पानी सुगंधित हो जाएगा। तो हमारे विचार भी इसी तरह से हैं। अगर हम विचार कुछ लोअर थिंकिंग या फिर कुछ नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हैं, तो हमारे विचार हमें भी हम पूरे ही नेगेटिव हो जाएंगे और वही फ्लो होगा। तो हमें अपने विचारों में सुगंध मिलानी चाहिए, जिससे कि चारों तरफ सुगंध ही फैले, जिससे कि वो गंगा जल बन जाए। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि जब भी कोई विचार आ रहे हैं तो उसको ऐसे ही नहीं आने देना है। यहाँ पर जो हमारी फोकस रहेगा, पाइल नंबर 2 का फोकस ये है कि आपको अपने मंदिर में जाना है। मंदिर यानी मन के अंदर। जब हम अपने मन के अंदर जाते हैं यानी ध्यान में जाते हैं, जिसे मेडिटेशन भी कहते हैं, तो हम पता कर पाते हैं कि हमारे
विचार क्या चल रहे थे या क्या चल रहे हैं और हमें उस पर कितना वर्क करने की ज़रूरत है। तो अपने विचारों को ध्यान करना है, अपने विचारों को जानना है किस तरह के हैं, तो अपने मंदिर में जाएं। पायल नंबर 2, तो यहाँ पे हमारा फोकस ध्यान पर है, अपने विचारों पर है। पायल नंबर 3, एंजल, वाइट एंजल, इनका मैसेज है पायल नंबर 3 के लिए। कि कई बार हमने देखा है कि जब कुछ चीजें टूटती हैं तो हम सोचते हैं किसी काम की नहीं रही, बेकार हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे ईश्वर जो हैं, हमारे डिवाइन जो हैं, वो टूटी हुई चीजों का इस्तेमाल बहुत खूबसूरत तरीके से करते हैं। जैसे बादल के टूटने पर बारिश आती है, मिट्टी के टूटने पर वो खेत का रूप लेता है, और बीज के टूटने पर वो नए पौधे की उपज होती है। तो इसी तरह से जब आप कभी खुद को टूटा हुआ पाएं, जब आपको लगे कि आप बिल्कुल टूट गए हैं, कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, कुछ नहीं है, कुछ नहीं समझ आ रहा, कुछ नहीं हो सकता, लाइफ में मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, मुझे नहीं समझ आ रहा, तो वहां पर आप यानी कि पूरे टूट चुके हैं, तो वहां पर आप ईश्वर पर विश्वास करें। यहाँ पर आपका फोकस है कि आप ईश्वर पर छोड़ दें सब कुछ, ईश्वर पर विश्वास करें। क्योंकि अगर आप कंटिन्यूस अपने टूटने या हर्ट पर फोकस करते रहेंगे तो आप सफर करते रहेंगे। अगर आप अपना फोकस लर्निंग लेसन पर करेंगे तो आप ग्रो करेंगे। यानी आप टूट गए हैं, छोड़ दीजिए, विश्वास रखिए, आपके अंदर से कुछ बहुत खूबसूरत चीज निकलकर आने वाली है। जो जो चीजें आपको तोड़ रही हैं, उससे बोलने की बजाय, उस चीज को रोज गाने की बजाय, उसी चीज में गोते लगाने की बजाय, स्विम करने की बजाय, उसमें से लेसन लें कि क्यों हुआ, क्या कारण था, और अगर कारण नहीं वाजिब समझ में आ रहा है तो ईश्वर पर छोड़ दें, विश्वास रखें। यहाँ पर आपका फोकस ग्रो पर है, आपका लेसन देखना है, आपने लेसन लेना है कि क्यों हुआ, कुछ हुआ तो। क्योंकि कई चीजें जब नहीं समझ आती तो इतना ही समझ लेना चाहिए कि वो ही हमारा रिटर्न आ रहा है जो हमने दिया होगा पास्ट में। तो वहां पर आप ब्लेसिंग्स दे सकते हैं और ईश्वर से क्षमा प्रार्थी हो सकते हैं कि ऐसा हुआ तो मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ईश्वर संभालिए, शक्ति दीजिए। सो लवली सोल्स, ये कुछ टीचिंग्स थी जो अगर हम ध्यान देंगे, अगर हम थोड़ा सा फोकस इधर कर लेंगे, जो पहले हमें रेजोनेट हुई है, तो हमारे वो जो बैग्स हैं गिफ्ट्स के, वो हमें थोड़ा जल्दी मिल जाएंगे, मिलेंगे ज़रूर, क्योंकि सभी जर्नी पर हैं और ये जो रीडिंग देख रहे हैं ये वही देखेंगे जो इस जर्नी पर हैं। तो ये गिफ्ट्स भी उन्हीं के लिए हैं और ये टीचिंग्स भी उन्हीं के लिए हैं, और बिल्कुल सारे मेरे लिए भी हैं। थैंक यू लवली सोल्स। एंजल्स फिर से आएंगे कुछ गिफ्ट्स लेकर, कुछ टीचिंग्स लेकर, कुछ गाइडेंस लेकर। ब्लेसिंग्स टू ऑल, सी यू।